बच्चों, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2026 में देने वाले हो तो थेल्स प्रमेय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं थेल्स प्रमेय क्या होती है। सबसे पहले, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, है ना, तो माना कि एक त्रिभुज है, ये मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। एक आपका त्रिभुज है। क्या कह रहा है? एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो इसके समांतर मान लीजिए ये समांतर एक रेखा खींची जाए तो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते। तो दो भुजाओं को क्या कर रही है? एक भुजा ये वाली है ए बी और एक भुजा आपकी ए सी है। इन दो बिंदुओं को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद करते। तो इसका नाम दे दो डी और इसका नाम दे दिया ई, है ना। बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है तो वह दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब दो ए बी को क्या करती है? ए डी के बटे में डी बी और क्या है? ए बटे ए सी, है ना। ये बताओ, आपको प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे भाई? माना कि एक ए बी सी एक त्रिभुज है ना, जिसमें क्या है? जिसमें दिया है बी सी के पैरेलल है। कौन सी रेखा है? डीई, है ना। बी सी के समांतर है डीई, जो दिख भी रहा है यहाँ पे, है ना। फिर क्या करना है हमको? सिद्ध हमको क्या करना है भाई? ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, है ना। जो हमने ये रेखा के समांतर पहला लाइन खींची तो ये कह रहा है कि ये के बटे ये दोनों आपस में समान अनुपात में होंगी। जितना ये होगा उतनी ये होगा, है ना। किसके बराबर होगा? ये बट्टे ए। फिर क्या करना है भाई? फिर इसके आगे हमने रचना करना है। रचना में क्या करना है? सबसे पहले रचना में हम करेंगे बी को ई से मिलाया और डी को सी से मिलाया। तो लिख दो बी ई को तथा डी को सी से मिलाया। इस तरह से आप लिख सकते हो, मिलाया। और क्या करना है इसके अलावा? फिर ए डी रेखा पर लंब खींचना है आपको। ए डी पर लंब है ई एन या एन ई, है ना। और आपका ए ई पर लंब है एम। ए डी पर लंब है एन ई तथा ए ई पर लंब है आपका डी एम। ठीक है, इस तरह से ये आपकी रचना हो गई। फिर क्या आपका प्रमाण में क्या करना है आपको? है ना। तो यहाँ में प्रमाण में हमको क्या करना है? पहले त्रिभुज ले लिया हमने, त्रिभुज ए डी ई में। तो एरिया लेना है हमने किसका? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। तो ठीक है, बटे दूसरा एरिया किसका लेना है? एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी में, तो ये इन दोनों का एरिया, इसका एरिया क्या होता है? त्रिभुज एरिया ऑफ ए डी ई। तो क्या होगा इसका त्रिभुज? ये होगा 1/2 आधार क्या है आपका? ए डी और आपकी ऊंचाई क्या है यहाँ पे? तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कहाँ से निकलेगी? यहाँ से एन ई। सेम इसी प्रकार दूसरा एरिया हमने कौन सा लिया? डी ई बी। तो इसमें क्या है? 1/2। इसका आधार क्या है? इसका आधार ए है, इसका आधार ए लिया था, इसका आधार बी डी लेना है या डी बी गुणे ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई यही है कॉमन,
है ना, ऊंचाई एन ई। ठीक है, ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, एन ई से एन ई कट जाएगा, ये बचेगा ए डी बटे डी बी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे क्या देखना है, हमको चाहिए क्या है, ए डी चाहिए, तो ए डी यहाँ पे ले लेंगे, है ना, और यहाँ पे क्या चाहिए, बी डी बी चाहिए तो डी बी ले लेंगे, बाकी ये एन ई कट जाएगा, लिख देंगे अपन, है ना। पहला लिखेंगे आधार बटे ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, और 1/2 सेम नीचे ही आएगा आपका, है ना, ये दोनों सेम आएगा, ये आप लिख दोगे यहाँ पे। ऐसी त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, त्रिभुज, फिर से दोबारा त्रिभुज यही लेना है, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, एरिया ऑफ डी ई सी, एरिया ऑफ डी त्रिभुज डी ई सी। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा 1/2, इसमें एरिया क्या हो जाए, इसका आपकी आधार हमको इस साइड वाला लेना है, तो आधार क्या है तुम्हारा ए ई गुणे आपका ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी डीएम, है ना, डीएम, है ना, यहाँ पे इसकी ऊंचाई क्या थी ये वाला, और इसकी ऊंचाई क्या है ये वाली, इसका आधार क्या ले था पहले में ये ए डी, इसका आपकी आधार लेना आपको ए ई, क्योंकि हमको ए ई चाहिए, और नीचे इसका एरिया क्या होता है 1/2, यहाँ पे क्या चाहिए हमको नीचे में ई सी, तो ई सी लिख लो भैया, ई सी, और यहाँ पे क्या होना चाहिए डीएम, डीएम कैसे होगा भैया, देखो ये आपका क्या हो जाएगा आधार, है ना, ऊंचाई क्या होगी इसकी यही होगी त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ऊंचाई क्या होगी इसकी डीएम, तो डीएम से डीएम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ए ई बटे आपका ई सी। तो इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, है ना। इस तरह से यहाँ तक को आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करा देखो, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, वहां पे भी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, दोनों ये बराबर है, ये बराबर है, ये भी बराबर है। नीचे का एरिया थोड़ा अलग दिख रहा है, एरिया ऑफ डी ई बी और त्रिभुज डी ई सी। अगर ये एरिया दोनों बराबर हो जाए, नीचे वाला एरिया, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला बराबर ए वाला है, तो ये वाला बराबर ए वाला हो जाएगा, है ना, है ना। तो ये बराबर ए हो जाए तो ये बराबर ए भी हो जाएगा। तो हम देखते हैं तो क्या करते हैं, इस वाले एरिया समांतर चतुर्भुज को ले लेंगे ये, तो देखो इससे क्या निकल के आता है समांतर चतुर्भुज। देखो ये आपका दिया है ना, क्या दिया था डी ई बी सी, इसमें एरिया कौन सा था डी ई बी, पहला एरिया ये था, दूसरा एरिया क्या था डी ई सी, और देखो ये एरिया, तो हम कह सकते हैं हम जानते हैं कि एक आधार व समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ पे देखने में एक सा लग रहा है भैया, ये वाला एरिया बराबर होगा ये वाला, ये तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, दोनों बराबर हैं, इस समीकरण 3 मान लो। तो यहाँ पे देख रहे हो आप समीकरण 1, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से, है ना, समीकरण ये आप ये बराबर कह सकते हैं, तो ये दोनों ये और ये बराबर हो जाए दोनों, तो कह सकते हैं कि समीकरण 1 और दोनों बराबर हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 से जो आपस में बराबर है, तो क्या कह सकते हैं ए डी क्या है ए डी बटे में आपका डी बी
बराबर हो जाएगा AE बटे में आपका EC। यही हमको प्रूव करना था, है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी थेल्स प्रमेय, जो आपकी 4 नंबर में पूछी जाएगी, है ना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो।